स्वराज्य, स्वयं की चेतना, आत्मा का राज्य अपने कर्म इंद्रियों पर हो तो बहुत सुंदर रीति से हम स्वराज्य प्राप्त करेंगे। और ऐसी हमारी आदतें हो श्रेष्ठ और संस्कार हो जो बहुत अच्छी तरह से हमारा स्वराज्य हो, जिसमें एक दुर्गुण भरा संस्कार है, वो है क्रोध। क्रोध एक अग्नि कहा जाता जो स्वयं को भी जलाता, औरों को भी जलाता। और हाथ में किसी ने एक कोयला पकड़ा हुआ है गरम, जो दूसरों पर फेंकने वाला है, तो क्या होगा? ये तो ऐसा ही है कि स्वयं भी जलेगा, औरों को भी जलाएगा। तो क्रोध जो है, उसके ऐसे क्या कारण है जो हमें क्रोध आता है? क्योंकि हमें तो क्रोध का निवारण करके उसको कंट्रोल करना है, और क्रोध मुक्त तब ही हम बनेंगे। क्रोध मुक्त हम कैसे बने, ये है मुख्य बात जो हमें सोचनी है और जाननी है और स्वयं को जागरूक रखना है। तो सबसे पहली बात है कि अपनी स्वयं की आत्मा को हमेशा हम एक कॉन्शियस की स्थिति में ही रखें। तो देखा जाता है वैसे कि जितने भी सूक्ष्म विकार होते हैं, आदतें होती हैं, संस्कार होते हैं, वो नहीं दिखाई पड़ते, और वो दुर्गुण जो होते हैं वो भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म में होते हैं। कमी कमजोरी भी कभी कभी सूक्ष्म में होती है, नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन क्रोध एक ऐसा है जो व्यक्ति स्वयं करता है, ऐसा संस्कार है जो दूसरों को भी दिखाई पड़ता है और स्वयं को भी अच्छी तरह से पता चल जाता है। वैसे 5 विकार मुख्य है और उसमें एक है ये क्रोध। तो अभी हमें अपने स्वयं के ऊपर बहुत अच्छी तरह से हमें अटेंशन देना है। क्रोध करने वाला जो होता है उस समय अपनी विवेक बुद्धि को भी खो देता है कि क्या यथार्थ है, क्या अयथार्थ है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। तो ये स्वयं ही सोच नहीं पाता है अच्छी तरह से, और विवेक नष्ट कर देता है। क्रोध करने वाला वो आवेश में भी आ जाता है, वो बहुत ही एक्साइट हो जाता है। और जब क्रोध करते हैं तो हमारे जीवन का जो जॉय ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन की जो ग्रेस ऑफ लाइफ है, जो चार्म ऑफ लाइफ है, वो सब हम नष्ट कर देते हैं, हम खो देते हैं। माना उस समय जिंदगी का हमारा रस जो है वो भी हम खो देते हैं और स्वयं नीरस जैसे कि बन जाते हैं। और कहा गया है कि जिसके घर में क्रोध रहता है वहाँ पर पानी के मटके भी सूख जाते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। और क्रोध के जो कारण सारे होते हैं वो कारण हमें देखना है कि इच्छा की किसी की पूर्ति नहीं हुई, और कितना बुद्धि उससे ही भ्रष्ट कर देते हैं स्वयं की। और कभी कभी तो बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि स्वयं का ही सर्वनाश कर देते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। और वैसे गीता में भी कहा है कि कामेषु क्रोधेषु। तो कामना जो हमारी होती है, इच्छा हमारी जो होती है, वो इच्छा मनुष्य के अंदर होती है, और वो इच्छाएं, कामनाएं, डिजायर्स, आकांक्षाएं वो सामने वाली व्यक्ति जब पूर्ण नहीं करती हैं तो क्रोध आ जाता है। और आज के समय में एक दूसरों से इस प्रकार से इतना इच्छाएं रखना, इतना एक्सपेक्टेशन रखना, मना स्वयं को बहुत ये नुकसानकारक है। हमें तो इच्छा मात्रम अविद्या में रहना है। हर एक व्यक्ति को वास्तव में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं कभी भी अपनी मानसिक स्थिति को
बिगाड़ूं नहीं, मैं अपनी मानसिक स्थिति को स्टेबल रखूं, मैं मेरा स्वभाव ही ऐसा बना लूं, संस्कार ही ऐसा बना लूं। एक बार क्रोध किया, दोबारा किया, फिर कंट्रोल नहीं करते हैं तो बार बार हो जाता है और फिर तो वो बन ही जाता है संस्कार और स्वभाव हमारा, और क्रोध करने लग पड़ते हैं। इसीलिए ही कहा गया है कि क्रोध की जो असर है वो बहुत बहुत खतरनाक है। क्रोध बहुत डीपली रूटेड होता है, और जितना डीपली रूटेड होता है उतना ही क्रोध से मुक्त बनना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें डीपली रूटेड क्रोध जो होता है उसको तो दृढ़ संकल्प करके उसका निवारण करना है, और कारण का अच्छी तरह से उसका हम सॉल्यूशन करें, और दृढ़ संकल्प करें कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। फर्म डिटर्मिनेशन इज ए की टू सक्सेस। तो मुझे तो क्रोध करना नहीं है। और जब हम ये समझते हैं कि सामने वाला वो मुझे क्रोध दिलाता है, वो मुझे आवेश में लाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। वो मुझे उकसाए और मैं ऐसे आवेश में आ जाऊं, नहीं, वो बात नहीं है। सामने वाला अपने संस्कारों के अनुसार कुछ भी करे, लेकिन मेरे मन की जो स्थिति है वो तो मेरी स्वयं की स्थिति है, और मैं क्रोधित हो जाऊं तो हमारी स्वयं की जो नर्व्स है वो कितना तंग हो जाएगा, कितना टेंस हो जाएंगे। चेहरा भी आप देखिए, कभी कभी क्रोधित जो व्यक्ति है उसका आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा परिवर्तन हो जाता है, और क्या करते हैं कि मन में क्रोध भरा है तो वाणी में भी अपशब्द बोलते हैं, और हाथ भी चला लेते हैं, मना हिंसा भी कर लेते हैं। हमें तो अहिंसक बनना है, ये ख्याल करना चाहिए। तो सामने वाला जो है उसने मेरा अपमान किया, ये भी एक क्रोध का कारण बन जाता है ऐसा सोचकर। तो ये भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले ने मेरा इंसल्ट किया, अपमान किया। हमें क्या करना है कि हमारे अंदर कुछ तो चेक करना चाहिए, हमें क्या अभिमान है, तब हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले ने अपमान किया। तो पहले हम अपना जो अभिमान है उससे हम अपने आप को मुक्त करें, तो हमें कभी किसी का अपमान फील नहीं होगा। और अगर ऐसा लगता भी है तो भी किसी का भी हम दिल में ना रखें, किसी के भी प्रति हमें तो हमेशा किसी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखनी है, तब तो हमारा स्वयं का कल्याण होगा। तो सदैव हमें यही समझना है कि हमारा रिकॉर्ड अभी भरा जा रहा है, और मुझे बहुत लोग देख रहे हैं, हम अकेले तो नहीं हैं। तो जो मुझे देख रहे हैं वो भी मुझे देख करके ऐसा करेंगे तो उसके लिए भी हम निमित्त बनेंगे, तो वो भी बोझ हमारे पर चढ़ेगा। तो हम क्यों किसी के लिए ऐसे निमित्त बन जाए। हम तो धीरे बोल सकते हैं, मधुर बोल सकते हैं, मीठा बोल सकते हैं, कम बोल सकते हैं। हम चिड़चिड़ापन में भी ना आए, हम अपने में सहनशीलता का जो है गुण और ये शक्ति वो हम धारण करें। जब ये शक्ति हमारे में होगी तो हम विजय प्राप्त करेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो हम सहनशील बन जाए। कभी कभी ईर्ष्या के वश भी हमें क्रोध आता है, और ईर्ष्या तो है ही एक दुर्गुण और अवगुण। तो हम एक दूसरे से कंपैरिजन अपनी ना करें। कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है क्रोध के कारण, ये भी ठीक बात नहीं है। हम क्षमा भाव रखें, हम रहम दिल बन जाए। दयालु कृपालु परमात्मा है, हम उसकी संतान है याद करें, न किसी से हम नफरत करें। नफरत करने से भी क्रोध आता है, तो किसी से नफरत नहीं रखनी है। हमारे लिए सब समान है,
और मन में वो बात जब होती है तो क्रोध कर लेते हैं। और सारी बातें हमारे जीवन में एक आनंदित जीवन होना चाहिए, उसके बदले विघ्न रूप बन जाती है। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में विघ्न रूप न बने, ये ध्यान हमें रखना है कि मैं नकारात्मक विचार न करूं, मैं नेगेटिव विचार न करूं। क्रोध करना एक नेगेटिविटी है। हमें बार बार अपने को याद स्वयं को दिलाना चाहिए कि क्रोध करने से मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाऊंगी। सुबह से शाम कार्य करते हैं तो नहीं होते, कितना भी काम कोई कर ले, लेकिन क्रोध 5 मिनट भी कोई कर ले तो भी वो थकावट महसूस करते हैं। और कितना ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट हो जाता है। तो क्यों हम अपना हेल्थ का भी नुकसान करें, क्यों ऐसा हम करें? तो इसीलिए ये आदत को, ये संस्कार को हमें बिल्कुल छोड़ देना है और मन को अच्छी तरह से हम ट्रेन करें कि मुझे क्रोध से मुक्त होना ही है। और हम ये अभ्यास करें। अभ्यास करने से हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। सामने वाला कुछ भी मिस्टेक करे, लेकिन उसके कारण मैं क्यों करूं? उसकी एक्शन की मैं रिएक्ट क्यों करूं? मैं अपनी साइलेंस की जो शक्ति है, वो शक्ति को मैं बढ़ाऊं। साइलेंस में रहना तो हमारे जीवन का एक मूल्य है, वैल्यू है, और उससे ही हमारा जीवन वैल्यूएबल बनेगा, मूल्यवान बनेगा। हम साइलेंस की शक्ति को बढ़ावा दे, सहन शक्ति को बढ़ावा दे। वैसे तो टॉलरेंस के लिए कहा जाता कि इट इज़ क्राउन ऑफ ऑल वैल्यूज़। तो हम ये सशक्त कदम जो है वो बहुत अच्छी तरह से हम उठाएं और ये हम जरूर करें। बहुत समय पहले क्या हुआ था कि आदि शंकराचार्य जो थे, उनका शास्त्रों के बारे में बहुत चर्चा हुई। जो सामने वाला विद्वान था वो था मंडप मिश्रा, और उसमें वो निर्णायक थी कि कौन हारे कौन जीते, विजेता कौन बनेगा। वो निर्णायक थी मंडप मिश्रा जो था, उसकी पत्नी थी, उसका नाम था विदुषी देवी भारती। और क्या हुआ कि 16 दिन ये जो चला शास्त्रार्थ, तो उसमें देवी भारती को कुछ आवश्यकता पड़ी और ऐसा कारण बना कि उसको बाहर जाना ही पड़ा। तो उसने क्या किया कि बीच में से अभी जाना पड़ेगा, और सभी सारे जो थे, वो जनता भी सारी सुन रही थी, वो भी बैठे थे, वो चर्चा सारे सुन रहे थे। तो उसने क्या किया कि 2 फूलों की माला लाई और वो दोनों को दिया कि आप अपने गले में ये माला जो है वो डाल दीजिए। तो दोनों ने अपने गले में वो माला डाली और कहा कि मेरी जब उपस्थिति नहीं है, जब तक मैं यहाँ तक वापस लौट के ना आऊँ, तब तक ये माला जो है वो हार और जीत का निर्णय करेंगी। तो विजेता कौन है ये निर्णय करेंगी। तो जो सारे सुन रहे थे वो तो सारे, उनको तो कह करके वो निकल गई, वहाँ से चली गई। जब कार्य उसका पूरा हुआ तब वो वहाँ से वापस लौटती हैं, और वापस लौट करके उसने बहुत ही सूक्ष्मता से उसने देखा कि दोनों की जो फूलों की माला थी वो कैसी है, क्योंकि निर्णय उसको सुनाना था। तो उसने ये फैसला किया कि शंकराचार्य जी जो है वो विजेता है, उसने घोषित कर दिया। तो जब उसने ये घोषित किया तो सारे बैठे थे वो तो दंग रह गए, वो तो आश्चर्य में आ गए कि ये थी नहीं और इसने निर्णय ऐसा लिया। तो कहा, एक जिज्ञासा, एक भाई को उसमें से बहुत जिज्ञासा हो गई, तो उसने जिज्ञासा वृत्ति से बहुत ही नम्रता से वो देवी भारती जो थे उसको पूछा कि मैंने ये सारा सुना और अभी मुझे ये जिज्ञासा है कि कैसे आपने ये निर्णय लिया, आप तो यहाँ पर थी नहीं। तो मुस्कुरा करके भारती देवी ने उसको उत्तर दिया कि कैसे हुआ है कि दोनों को जब फूलों की माला गले में थी, तो जिसको क्रोध आया या तो जिसको अंदर से
चिड़चिड़ापन हुआ तो वो माला पर उसकी असर हो गई कि मन में क्रोध आया, जिसका प्रकोप था क्रोध का, तो वो उसने ये सोचा कि ये पराजित हम हो रहे हैं, तो उसको क्रोध आया। तो कहा ये माला जो मंडप मिश्रा जी के गले में थी वो सूख गई थी, ड्राई हो गई थी, और शंकराचार्य जी की जो माला थी गले में वो तरोताजा और फ्रेश थी वो। इसलिए उसने ये फैसला किया। तो सभी बहुत अच्छी तरह से ये बात सुनी, दंग भी हुए वापस, और सभी ने प्रशंसा की कि निर्णय बहुत अच्छी तरह से देवी भारती ने दिया। तो क्रोध को हमें जीतना है, और करते हैं क्रोध को तो बहुत नुकसान होगा कि हम जीत के सारे दरवाजे जो है वो हम बंद कर देते हैं। इसलिए क्रोध हमें करना ही नहीं है। हम क्रोध ना करें, हम क्रोध से मुक्त हो जाए, मानसिक स्थिति हमारी ये लाए, हमारा रिलेशन भी सभी से बहुत अच्छा होगा। क्रोध रूपी गर्मी से गुण रूपी जो फूल है वो मुरझा जाते हैं। इसीलिए हम स्वयं में यह गुण लाए क्रोध मुक्त बनने का, और स्वराज्य स्थापन करें, जिससे स्वर्णिम भारत आएगा। ओम शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।